अरिस्ट स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज जो हिंदी का जो नया व्याकरण का जो टॉपिक है वो लेके आए हैं वचन। तो देखिए वचन क्या होता है कि देखिए दोस्तों, एक दो प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में वचन से संबंधित पूछा जाता है। तो देखिए वचन वचन क्या होता है कि एक या एक से अधिक संख्याओं का जिन शब्दों से बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे परिभाषा कि एक या एक से अधिक, यानी कि एक शब्द भी हो सकता है, एक संख्या भी हो सकती है, एक से अधिक का भी उसमें बोध हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक या एक से अधिक संख्याओं का जिन शब्दों से जो बोध होगा वो उसे वचन कहते हैं। वचन के देखिए दो भेद होते हैं, यानी कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें देखिए एक संख्याओं का और या दो से अधिक संख्याओं का भी बोध होगा तो वो हमारा वचन कहलाएगा। देखिए राम एक है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी बच्चे का नाम हो सकता है, किसी बालक का नाम हो सकता है, लेकिन राम यहाँ पे सिर्फ हम उस शब्द के रूप में सिर्फ एक के लिए संबोधित कर रहे हैं। राम, श्याम, गाय, बकरी, लड़के। यहाँ पे देखिए लड़के लड़के बहुत हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी लड़कों की संख्या है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये पक्का पता नहीं है कि इसमें दो हैं या बहुत सारे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लड़के किसी समूह में दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए नदियां, एक से अधिक नदियों का यहाँ पे इस शब्द में बोध हो रहा है तो ये हमारा होगा बहुवचन। इसी प्रकार से देखिए बालिकाएं, मित्रों, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द जो एक वचन से बहुवचन, यानी कि सभी को क्या है वचन में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं देखिए वचन के दो भेदों की, एक वचन और दूसरा होगा हमारा बहुवचन। देखिए संस्कृत में, हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन और दूसरा हमारा होगा बहुवचन। लेकिन संस्कृत में क्या है, एक और वचन यानी कि द्विवचन को और सम्मिलित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि तीन हमारे वचन के भेद होते हैं। लेकिन हिंदी में दोस्तों ध्यान रखना कि सिर्फ वचन के दो ही भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा हमारा होगा बहुवचन। अब हम बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पे एक वचन की, कि एक वचन क्या है। सीधे से रूप में हम कह सकते हैं एक वचन यानी एक संख्याओं का, जिन शब्दों से एक संख्याओं का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। देखिए एक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, यानी कि एक संख्याओं का जो बोध हमें जिन शब्दों से होगा उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कविता सिर्फ एक लड़की का नाम है, एक स्त्री का नाम है। इसी प्रकार से देखिए नदी, यहाँ पे एक नदी को संबोधित किया गया है। बालक, एक बच्चे को संबोधित किया गया। पेन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास मार्कर है या एक पेन है तो ये इसको संबोधित किया है एक वचन में। इसी प्रकार से देखिए कुर्सी, किसी मेज का नाम है, किसी कुर्सी को संबोधित किया गया यहाँ पे। जैसे अध्यापिका, बकरी, दूध वाला, ये सभी क्या है, सारे के सारे ये शब्द तो थे सिर्फ एक वचन में। अब देखिए हम वाक्य में इन शब्दों की पहचान किस प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे नीचे देखिए उदाहरण है कि वह खेल रहा है। वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए संबोधित किया गया है, एक व्यक्ति के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि वो कह रहा है कि वह खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाक्य को ही अगर हम बहुवचन में सम्मिलित करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा कि वे खेल रहे हैं। एक वचन को बहुवचन में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो यानी कि वे खेल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो हमारा हो गया बहुवचन। इसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण, बालिका खाना खा रही है, यानी कि बालिका खाना खा रही है। सिर्फ एक बालिका के लिए यहाँ पे कहा गया है कि बालिका सिर्फ क्या कर रही है, खाना खा रही है। इसी प्रकार से देखिए अगर इस एक वचन को हम बहुवचन में अगर परिवर्तन करें तो यहाँ पे देखिए कि बालिकाएं खाना खा रही है, यानी कि ये बहुवचन हो गया, यानी कि एक वचन से बहुवचन में। अब देखिए ये तो थी हमारी बात कि एक वचन शब्द कौन से होते हैं, वाक्य में हम इन शब्दों का की पहचान कैसे कर पाएंगे। लेकिन देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो सिर्फ एक वचन में ही रहते हैं, यानी उनका बहुवचन बनाया नहीं जाता। वो शब्द देखिए सोना, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे हैं,
या हम कह सकते हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न इस प्रकार से अपवाद के रूप में होता है, जो हम वहां पे गलती कर बैठते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो माइनस में चला जाता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि हिंदी में के कुछ शब्द ऐसे नहीं, या मैं कहूं तो जातिवाचक जो संज्ञा है उनसे जो शब्द बनेंगे वो क्या है, सारे एक वचन में ही होंगे, उनका बहुवचन में यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखिए आपके सामने यानी कि आपके बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे उदाहरण या मैं कहूं हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोना यानी कि ये क्या है, एक वचन में ही इनको प्रयोग किया जाता है, जैसे चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सिर्फ एक वचन में ही, अगर आपको किसी भी वाक्य में अगर ये शब्द मिल जाते हैं पहचान के लिए, तो उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो बहुवचन में भी उनको काम में लिया जाता है। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि वचन हमारा क्या होगा, एक या एक से अधिक संख्याओं का जहां पर बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि एक वचन कौन से होते हैं और बहुवचन यानी एक संख्याओं का जहां पे बोध होगा वो एक वचन होगा। एक से अधिक यानी दो या दो से बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनका उससे या हम कहें उसे बहुवचन कहते हैं। वचन के हिंदी में दो ही भेद होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं। एक वचन को लेते हैं हम, देखिए कि एक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। देखिए राम, श्याम, सीता, गाय, बकरी, ये सभी सारे के सारे शब्द क्या हैं, जो देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम कह सकते हैं सारे एक वचन में आएंगे। या इसी प्रकार से अगर इन शब्दों को अगर हम किसी वाक्य के इस्तेमाल के रूप में अगर प्रयोग करें तो देखिए ये कि वह खेल रहा है, तो ये एक वचन का शब्द था। अगर हमें इसे बहुवचन में परिवर्तन कर अगर इसको वाक्य बनाएं तो वो देखिए कि वे खेल रहे हैं। वे यानी दो भी हो सकते हैं, दो बच्चे भी हो सकते हैं, दो बालक भी हो सकते हैं, या उससे बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है कि वे खेल रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि ये बहुवचन का वाक्य है। इसी प्रकार से देखिए बालिका खाना खा रही है, यानी कि एक बालिका के लिए कहा गया है कि वो बालिका क्या कर रही है, खाना खा रही है। इसी प्रकार से अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है बालिकाएं, तो ये किस में परिवर्तन हो गया, यानी कि बालिकाएं बहुवचन में परिवर्तन हो गया। तो ये देखिए बालिकाएं खाना खा रही हैं। तो ये एक वचन से बहुवचन के कुछ ऐसे नियम हैं जो बाद में हम कराएंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो एक बार हम देखिए बारी बारी से इनको समझेंगे, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और ये कुछ ऐसे हिंदी शब्द हैं जो हदांश यानी कि या हम कह सकते हैं कि दो से अधिक संख्याओं का जो बोध जिन शब्दों से हमें होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बहुवचन कहलाता है। या परिभाषा देखिए हमें कि दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहते हैं उसे। देखिए यहाँ पे कि घोड़े, इससे पहले हमने देखी घोड़ा एक, यानी कि किसी एक घोड़े को हम संबोधित कर रहे थे। घोड़े दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए नदियां, नदियां क्या बहुत सारी है नदियां, किसी एक नदी को नहीं, यानी कि यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे सिर्फ शब्द हमारा है नदियां, यानी दो या दो से अधिक नदियों का प्रयोग किया गया है। रानियां, बहुत सारी रानियां हैं कि महल में बहुत सारी रानियां हैं। इसी प्रकार से देखिए गायें, यानी कि मैदान में गायें चल रही हैं। तो यानी गायें क्या है, बहुत सारी हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। कितनी, 50 होती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकते हैं। यानी कि एक समूह में, यानी कि गायों के एक समूह का यहाँ पे संबोधित किया कि गायें बहुत सारी हो सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए बकरियां, लड़के, स्त्रियां, ये सारे के सारे शब्द हमें क्या है, बहुवचन का संकेत करा रहे हैं। यानी कि क्या है, बहुवचन में क्या होगा, या मैं कहूं कि सीधे रूप से कहूं कि बहुवचन यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जिन शब्दों से हमें बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। नारियां, स्त्रियां, लड़के, पंखे, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे हुए शब्द। अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे कि
वाक्य में उन शब्दों का किस प्रकार से हम पहचान करेंगे। तो वो देखिए कि घोड़ा चल रहा है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि वाक्य में क्या है, ये वाक्य सिर्फ क्या है कि एक वचन का बोध हो रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा है, चल रहा है। इसी को अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो देखिए क्या होगा कि घोड़े चल रहे हैं। घोड़े यानी कि दो या दो से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पे कोई यानी कि एक स्थायी शब्द नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे संबोधित किया गया है कि सिर्फ क्या है, घोड़े हैं, यानी कि दो या दो से कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा होगा यानी कि बहुवचन घोड़े, यानी कि घोड़ा का घोड़े बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कि स्त्री पढ़ रही है। स्त्री क्या कर रही है, किसी एक स्त्री को संबोधित किया गया है कि वो स्त्री क्या कर रही है, पढ़ रही है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगर इसे थोड़ा सा अगर इसको बदलें या हम कहें बहुवचन में अगर इसका परिवर्तन करेंगे इस वाक्य को, तो देखिए कि स्त्रियां पढ़ रही हैं। बहुत सारी स्त्रियों के लिए यहाँ पे संबोधित किया गया है कि वो स्त्रियां क्या कर रही हैं, सिर्फ पढ़ने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से देखिए कि हिमालय से नदी निकलती है, यानी कि हिमालय से क्या है, वो नदी निकल रही है। किसी एक नदी के लिए संबोधित किया गया है। अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो देखिए कि हिमालय से नदियां निकलती हैं। तो ये हिमालय से क्या है, बहुत सारी नदियों के लिए संबोधित किया गया है। दो हो सकती हैं, दो से कितनी भी हो सकती हैं। तो ये हमारा हो गया बहुवचन में परिवर्तन, यानी कि नदियां, नदी का किस में हो गया, यानी कि नदी का बहुवचन हो गया नदियां, यानी कि बहुत सारी नदियां। कुछ ऐसे बहुवचन शब्द हैं जो हमेशा वाक्य में सिर्फ उनको बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो वो शब्द देखिए, प्राण, होश, हस्ताक्षर, लोग, बाल, दर्शन, आंसू, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये बहुवचन के हैं, जो हमेशा बहुवचन में ही इनका काम में लिया जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जहां पर बोध होता है वो हमारा बहुवचन कहलाएगा। अब तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि एक वचन से बहुवचन के जो नियम थे कि किस प्रकार से, जो देखिए हमारे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनको हम एक वचन से बहुवचन के, कुछ ऐसे नियम हैं जो हम वो शब्द लेकर आए जिससे क्या है, आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे। तो वो देखिए हमारा यहाँ पे पहला जो नियम है कि आ के स्थान पर ए लगाकर, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं या हम कहें कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि क्या है, उनको आ को ए में परिवर्तन यानी कि लगाकर उनको क्या है, दूसरे में बदला जा सकता है। या मैं कहूं एक वचन से बहुवचन में, यहाँ पे देखिए रास्ता, तो रास्ता का बहुवचन होगा रास्ते, यानी कि आ को क्या है, आ के स्थान पे क्या लगा दिया गया, यहाँ पे ए लगा दिया गया। इसी प्रकार से देखिए पंखा, पंखा का बनेगा बहुवचन पंखे। इसी प्रकार से देखिए वादा, वादा का वादे, यानी कि बहुत सारे वादे। अरे आपने भी कि अपनी फ्रेंड से वादे किए होंगे, या आपकी फ्रेंड आपसे कहे कि मैंने जो आपको वादे के लिए कहा था वो हमारे वादे अभी पूरे नहीं हुए। तो वो क्या है, बहुत सारे वादे। एक वादा एक वचन में होगा, बहुत सारे वादे यानी कि निभाने के लिए आपने उनसे वादे किए थे लेकिन अभी तक उसका जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ। या हम कहें कि वादा का बनेगा वादे। इसी प्रकार से देखिए बच्चा, एक बच्चे के लिए संबोधित किया गया है, अगर हम इसे ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा नियम, ए के स्थान पर ए करने पर, देखिए बहन, फिर बहन का बनेगा बहिने, बहुत सारी, दो हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकती हैं। रात का देखिए रातें, बहुत सारी रातें। एक रात का यानी कि रात सिर्फ एक के लिए प्रयोग किया गया है। बहुवचन में जैसे ही इसे परिवर्तन करेंगे, ए के स्थान पे ए लगाएंगे तो वहां पे रातें, यानी कि वो बहुवचन में परिवर्तन का ये दूसरा नियम है। या मैं यूं कहूं आंख, आंख का दूसरा बहुवचन बनेगा आंखें। इसी प्रकार से देखिए सड़क, सड़कें, यानी कि सड़क किसी एक को संबोधित किया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा जो बहुवचन बनाने का जो नियम है वो दूसरा लगाते हैं, हम ए को ए में परिवर्तन करते हैं तो ये हमारी हो जाएगा सड़कें, यानी कि बहुवचन में इसको परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार से देखिए ये हमारा जो तीसरा नियम है कि ई के पश्चात यानी कि या जोड़कर और बहुवचन का बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए सखी एक वचन शब्द है और अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो देखिए या जोड़ देंगे अंत में, देखिए वाक्य की कि सखियां, सॉरी यानी कि सखियां वाक्य नहीं शब्द है। देखिए कि सखी का बन जाएगा सखियां। इसी प्रकार से देखिए गाड़ी, गाड़ी का बन जाएगा गाड़ियां। नदी, नदी का बन जाएगा नदियां।
लड़की का देखिए लड़कियां बन जाएगा। तो ये था हमारा एक वचन से बहुवचन का तीसरा नियम, या हम कह सकते हैं कि ई के पश्चात या जोड़ने पर यानी कि बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए चौथा हमारा है आ के स्थान पर ए जोड़ने पर भी यानी कि बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। वो देखिए माता यानी कि किसी एक माँ को संबोधित किया गया है, या मैं कहूं कि अपनी माता को या आपकी माता को हम बोलते हैं कि माँ यानी कि माता। अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो आपके स्थान पे ए जोड़ने पर यह शब्द बन जाएगा हमारा माताएं, यानी कि बहुत सारी माताएं नहीं, दो माताएं हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए सभा, सभा का बन जाएगा सभाएं। एक सभा और दो या दो से अधिक अगर होती हैं तो ए जोड़ने पर यानी कि सभाएं, बहुत सारी सभाएं। इसी प्रकार से देखिए लता का बन जाएगा लताएं, बाला का बन जाएगा बालाएं। तो ये कुछ यानी कि नियम है जो एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है वो नियम है जिससे क्या है एक भी प्रश्न हमारा यानी कि गलत नहीं होने वाला है। तो लगातार आप हमारे से बने रहिए। तो ये तो अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारे जो 5 नियम थे। अब देखिए पांचवा जो नियम है अनुनासिक लगाने से, यानी कि हमारा जो पांचवा नियम है वो है सिर्फ देखिए शब्दों के ऊपर ये जो हम बोल सकते हैं कि अनुनासिक जो चिन्ह है ये लगाने के बाद में यानी कि उनको बहुवचन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए बिटिया, अगर हम इसे बहुवचन में परिवर्तन करेंगे या अनुनासिक लगाने के बाद में ये बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा या इसको बदला जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए चिड़िया, अगर ये लगाने के बाद में देखिए ये चिड़िया बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए गुड़िया, ये गुड़िया बन जाएगा। तो ये अब तक हम जो बात कर रहे थे यानी कि भिन्न भिन्न यानी कि हमारे 5 जो नियम हैं वो एक वचन से बहुवचन शब्दों किस प्रकार से बनाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए कुछ शब्दों के अंत में ओ जोड़कर यानी कि कुछ शब्दों के अंत में ओ जोड़ने के बाद में भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए बहन, बहन का हो जाएगा बहनों। राजा का देखिए राजाओं। मित्र का बन जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से देखिए अगला जो हमारा नियम है वो है संबोधन, यानी कि कुछ शब्दों के साथ में संबोधन यानी कि हम यूं कहें कि संबोधन चिन्ह मिलेगा, और वो संबोधन चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। और इसको देखिए यो या मैं कहूं कि ओ में परिवर्तन करके यानी कि हम बहुवचन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए सज्जन का क्या बनेगा सज्जनों, यानी कि ओ का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए बाबू, यानी कि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि कोई भी शब्द हो सकते हैं जिनको क्या है हम बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। बाबू का देखिए बाबुओं। इसी प्रकार से देखिए मित्र, मित्रों को मित्रों यानी कि बहुवचन में हमने परिवर्तन कर दिया यानी कि ओ का प्रयोग करके। इसी प्रकार से देखिए सिपाही का सिपाहियों यानी कि यो का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से देखिए अगला जो हमारा यानी कि एक वचन से बहुवचन करने का जो नियम है वो है ए और आ के स्थान पे हम क्या लगा देंगे ओ लगा देंगे, तब भी क्या है बहुवचन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। गरीब का देखिए गरीब क्या है एक वचन है यानी कि ए का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे गरीब, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है। अगर हम इसे यानी कि ओ में बदलें या ओ लगाने के बाद में यही शब्द क्या है बहुवचन में इसका परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गरीबों, यानी कि अंत में ओ की ध्वनि निकल रही है तो ये बन जाएगा गरीबों। इसी प्रकार से देखिए लता का बनेगा लताओं। खरबूजा का देखिए खरबूजों। तो ये था हमारा एक वचन से बहुवचन करने का 8वां नियम। हम कह सकते हैं कि अगला देखिए अंत में यानी कि 9वां जो हमारा अंतिम, मैं कहूं कि हमारा जो अंतिम जो नियम है एक वचन से बहुवचन का जो नियम बनाने का वो कि अंत में विशेष शब्द भी लगाकर, या हम कह सकते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको क्या है एक वचन से बहुवचन में अगर हम बदलते हैं या उनको परिवर्तन करते हैं तो कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो विशेष शब्द देखिए कौन से होते हैं, जैसे हम ले शब्द पाठक, तो पाठक यानी कि पाठक वर्ग यानी कि वर्ग जो शब्द है वो जोड़ने के बाद में ये बहुवचन में बदला जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए प्रजा,
इसी को हम बदलें कुछ शब्द लगाने के बाद, यानी कि कुछ विशेष ऐसे शब्द होते हैं जिनके इनके पीछे लगाने के बाद में या इनके शब्दों के बाद में लगाने पर ये बहुवचन में बदले जा सकते हैं। तो प्रजा का बन जाएगा प्रजाजन। इसी प्रकार से देखिए बालक, एक बालक है और अगर हम गण शब्द जोड़ देते हैं इसके साथ में तो ये बन जाएगा बालक गण। इसी प्रकार से देखिए अध्यापक, तो अध्यापक के साथ भी अगर गण शब्द जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा अध्यापक गण। तो दोस्तों ये तो थे हमारे एक वचन से बहुवचन के यानी कि 9 नियम कह सकते हैं। अगर हम इन 9 नियमों का अगर हम अच्छी तरह से अवलोकन कर लें, समझ लें दोस्तों, पूर्ण तरीके से हमने वो सारे के सारे जो नियम हैं उनके उदाहरण आपके सामने यानी कि हम लेकर आए हैं। तो इनको अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लें यानी कि समझ लें तो एक भी प्रश्न हमारा गलत होने वाला नहीं है। अब हम देखिए बात करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन से क्या है बहुवचन में भी, एक वचन में भी उनको काम में लिया जाता है और बहुवचन में भी उन शब्दों को काम में लिया जा सकता है। बात कर रहे थे हमारा कि एक वचन से बहुवचन के जो नियमों की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको एक वचन में भी काम में लिया जाता है और बहुवचन में भी उन शब्दों को काम में लिया जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये एक वचन है और ये बहुवचन। देखिए तो कुछ ऐसे शब्द हैं, यानी कि सभी शब्द नहीं है, कुछ ही ऐसे शब्द हैं या हम कह सकते हैं अपवाद के रूप में कि उनको एक वचन में भी काम में लिया जाता है और बहुवचन में भी काम में लिया जाता है। देखिए छाया, छाया तो इसका बहुवचन क्या है, छाया नहीं हो सकता। तो हम क्या है इसको संबोधित करेंगे या बोल सकते हैं कि छाया का छाया ही होगा। इसी प्रकार से देखिए याचना, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो हम क्या इनको परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में सेम ही होगा या हम कह सकते हैं कि एक वचन में भी और बहुवचन में भी समान इसका प्रयोग किया जाएगा। याचना का भी देखिए याचना ही होगा। इसी प्रकार से देखिए कल, कल का भी कलो नहीं होगा, ये भी कल ही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए घर, एक वचन है, अगर हम एक घर की बात करें, मेरे घर की बात करें या बहुत सारे व्यक्तियों के घर की बात करें तो घर शब्द है उसका उपयोग सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा। तो घर का घरों नहीं होगा, घर ही होगा। या हम कहें क्रोध, तो क्रोध का भी क्रोध ही होगा, क्रोधों नहीं होगा। पानी का देखिए पानियों नहीं होगा या पानी भी नहीं होगा, सिर्फ हम कह सकते हैं कि पानी का एक वचन और बहुवचन यानी कि समान रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो पानी का पानी ही होगा। इसी प्रकार से देखिए क्षमा, यानी कि क्षमा, क्षमो नहीं होगा, तो ये भी हमारा बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो ये क्षमा ही होगा। इसी प्रकार से देखिए जल, रीट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि जल, जल एक वचन है या बहुवचन। तो मैं ये कह सकता हूं कि वाक्य के अंदर ये देखना है कि वाक्य किस प्रकार से बनाया गया है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन पर, अगर ऑप्शन में एक वचन दिया है या बहुवचन, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं। अगर आ जाते हैं दोनों तो वो प्रश्न ही आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस शब्द को सिर्फ एक वचन में भी काम में लिया जाता है और बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ या तो एक वचन मिलेगा या नहीं आपको बहुवचन मिलेगा। तो जल का जल ही होगा। दूध का देखिए दूध का भी दूध नहीं होगा, यानी कि दूध ही होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सारे कुछ ऐसे अपवाद हैं जिन शब्दों को सिर्फ हम एक वचन और बहुवचन में ही काम में लेते हैं। इसी प्रकार से देखिए प्रेम, प्रेम का भी प्रेमो नहीं होगा, प्रेम ही होगा, प्रेमिया भी नहीं होगा। ये तो सिर्फ क्या होगा, यानी कि एक वचन और बहुवचन में अगर हम समान रूप में इसका प्रयोग करेंगे। वर्षा देखिए वर्षों नहीं होगा, वर्षा का वर्षा ही होगा, यानी कि बहुवचन में भी इसी का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार से देखिए जनता का जनतों नहीं होगा, तो जनता का भी देखिए दोस्तों जनता ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं या मैं कह सकता हूं, तुम कह सकते हो, यानी कि ये कुछ ऐसे एक वचन से बहुवचन के जो नियम हैं, अगर उन सारे अपवादों को ध्यान में रखते हुए यानी कि एक वचन से बहुवचन में यानी कि उन सारे 9 नियमों को अगर हम ध्यानपूर्वक अगर अवलोकन कर लेते हैं तो एक वचन से बहुवचन में बदलने में हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम देखिए दोस्तों पूरी मेहनत और लगन
से यानी कि पूरे विस्तार रूप से हम वचन का जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है या एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें।